हरिओम सभी को। आज हमारे साथ हैं प्रवीण अग्रवाल वापसी। आज हम सुनेंगे उनके मुख से एक वाणी पर उनका अपना भाव विचार। हरिओम प्रवीण। हरिओम जी सभी को। बाबा गुरुदेव और माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज गुरुदेव एक वाणी के माध्यम से हमको भाव बताना चाह रहे हैं। भक्ति की वाणी है, भाव निर्जनी से। कह रहे गुरुदेव कि परीक्षा की इच्छा तो न थी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो परीक्षा, किंतु रक्षा तुम ही ना करोगे। प्रश्न कर रही है वाणी। अब परीक्षा मेरी नहीं तुम्हारी ही होगी। तो उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि परीक्षा की इच्छा तो न थी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो परीक्षा ले लो। तो भक्त क्या करता है, भक्त जब भक्ति में प्रवेश करता है ना, तो उसकी भक्ति धीरे धीरे इतनी प्रगाढ़ हो जाती है ना, तो भक्त बोलता है मेरी अभी कोई परीक्षा की, मुझे कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भक्त को अपने भगवान पर खुद से भी ज्यादा विश्वास होता है। जैसे हम हमेशा ये सुनते हैं ना कि महाराष्ट्र के एक गुरु थे, गुरु रामदास जी। और शिवाजी की वो गुरु रामदास जी परीक्षा लेते हैं। तो शिवाजी इतने इतने दृढ़ भक्त थे, तो बोलते कि एक बार गुरु रामदास जी बीमार हो जाते हैं और बोलते कि आप है ना शिवाजी आप जाइए, और हिरनी का दूध पीऊंगा ना, तभी मैं इस पीड़ा से दूर होऊंगा। जी को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और आंख बंद करके शेरनी के पास जाते हैं। बोलते माँ, इस पात्र में आप अपना दूध दे दीजिए, मेरे गुरु की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ठीक करना है। तो गुरु रामदास जी अपनी आंतरिक दृष्टि से देख रहे होते हैं, और गुरु अपनी दृष्टि से उस शेरनी को माता गौ गौ माता बना देते, और वो धीरे आराम से वो दूध दे देती है, और वो पात्र में दूध भर करके और गुरु रामदास जी के पास लाता है। तो गुरु रामदास जी बोलते हैं मुझे तो इस दूध की जरूरत नहीं थी, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेना चाहता था। तो बोले आज तेरी परीक्षा है ना सफल हुई। तो ये हमको कहना चाह रहे हैं गुरुदेव की परीक्षा भगवान हमारी लेता है, लेकिन विश्वास उस शिवाजी जैसा हो। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो परीक्षा, किंतु रक्षा तुम ही करोगे। हम्म। जैसे भी शिवाजी को भी भेज तो दिया, लेकिन रक्षा भी गुरु रामदास ने की थी, और उनको खरोच भी नहीं आई। यस। कहीं भी हम चले जाए, हर जगह वो हमारी रक्षा करता है। हमको केवल एक विश्वास करना है। जीवन में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, तो ऐसा लगता है कि ये काम कौन करता है, ये हमारा इष्ट हमारा परमात्मा करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास था। आज छोटा सा बच्चा 5 साल का भक्त प्रहलाद, अभी होली आने वाली है, कितना विश्वास था 5 साल के बच्चे के अंदर कि मेरा नारायण है। भगवान को भक्त की लाज रखने के लिए खंबे में से भी प्रकट होना पड़ा। फिर आगे कह रहे हैं अब परीक्षा मेरी नहीं तुम्हारी ही होगी। अब भक्त कह रहा है अब मेरी परीक्षा नहीं होगी, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तो भक्त की परीक्षा कभी नहीं होती है, क्योंकि भक्त को इतना विश्वास हो जाता है ना, भक्त उस परमात्मा की भक्ति करते करते उसकी शक्ति से जुड़ जाता है। जैसे होता है ना, हम अगर पावर हाउस से जुड़े हुए हैं तो हमारे सारे घरों में सारे गांव में लाइटिंग आती है, पावर आता है। ऐसे ही गुरु क्या है, गुरु गुरु की वाणी ये सब पावर हाउस है। अगर हम हमारे गुरु से जुड़े हैं, क्योंकि जब पावर हाउस से जुड़ते हैं ना, तो पूरे संसार का कनेक्शन वहीं से आता है, और वो परमात्मा ही हमारा पावर हाउस है। और जब पावर हाउस से जुड़ते हैं ना, पावर शब्द क्या कहते हैं, पा और वर। हमको उस परमात्मा को पाना है, उसको वरना है, उसके वरद को महसूस करना है कि हरिओम दी। हरिओम। हाँ, हमने बहुत सुंदर भाव सुना। जैसे कि वाणी पे अपने भाव विचार बोलने रहते हैं, गुरुदेव ने हमें ये कहा। तो विचार यानी विचार और भाव, इसमें भी क्या अंतर है? तो गुरुदेव बताते हैं कि विचार तो जो होते हैं वो बुद्धि से बोले जाते हैं, और भाव जो होता है वो हृदय से बोला जाता है।
तो जैसे कितना सुंदर भाव बताया ना कि पावर, कि पा उस परमात्मा को और उसको वर वरना है, यानी उस वर को पाना है, उस परमात्मा को वरना है। तो ये जो आते हैं, इसको हम भाव कहते हैं। इस तरह से जो बातें हमारे अंदर से आती है, इसको हम भाव कहते हैं। तो यही है कि कुछ हमें बुद्धि से विचार आते, कुछ हृदय से आते हैं। तो इस तरह अपने भाव विचार हम वाणी पे व्यक्त करते हैं, और खुद के ही मतलब भाव विचार सुंदर तरीके से व्यक्त करके हम खुद को ही जानते हैं। गुरु ने हमारे लिए ही एक सुंदर अनुपम उपहार दिया है कि हम खुद को किस तरह से जान सकते हैं, कि खुद को हम इन वाणी पे अपना भाव विचार व्यक्त करें और देखें कि क्या विचार भाव हमारे अंदर चल रहे हैं। तो जब ये हम देखने वाले बनते हैं, तब जानते हैं कि हाँ, हमारी स्थिति क्या, हम कौन सी स्थिति में है। तो इस तरह से बहुत सुंदर भाव हमें सुनने को मिला। आप में से भी जो भी इस तरह भाव विचार व्यक्त करना चाहते हैं वाणी पे, तो सादर आमंत्रित है। हरिओम। हरिओम। हरिओम प्रवीण, एंड थैंक हरिओम। यू।